भाई जैसे कि हमने स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देखा था कि कैसे कोई रोड्स कुत्ते की तरह पीटे गए हैं रैंडी ऑर्टन के द्वारा, और अब इनके आगे क्या होने वाला है और साथ ही साथ बाकी WWE स्मैकडाउन में क्या हुआ सबके बारे में आपको बताते हैं। पर इससे पहले सब लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में ही ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं। ड्रू मैकिंटायर बड़े गुस्से में होते हैं कि वो अपना टाइटल हार चुके हैं। निकोटिस कहते हैं निकोटिस के सामने वो बुरा बोल रहे होते हैं निकोटिस को, और वहां पर जेका फाटू आ जाते हैं। जेका फाटू चैलेंज कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, पर ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं और कह जाते हैं मैं WWE छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद मैं बैक स्टेज निकोटिस और जेका फाटू बात कर रहे होते हैं, पर वहां पर ट्रिक्स विलियम्स आ जाते हैं और बुरा बोलने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच में मैच सेटअप होता है। आपको बता देंगे ट्रिक्स विलियम्स और जेका फाटू के बीच में मैच होता है, और उस बीच में ही ड्रू मैकिंटायर वापस आ जाते हैं और जेका फाटू पर धमाकेदार अटैक करते हैं, प्ले बॉल किक लगाते हैं। उसका हम फायदा ट्रिक्स विलियम्स उठा लेते हैं। पहले वो जीतते हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर दोबारा उन्हें प्ले बॉल किक लगा देते हैं और रेसलमेनिया में इशारा कर देते हैं, और बेसिकली हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेका फाटू का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। उसके बाद हमें बैक स्टेज जो डेमियन प्रीस्ट और आर्थर की टैग टीम देखने को मिलती है, और उनका मैच हमें एग्रा जैगरा के खिलाफ देखने को मिलता है, जिसे वो आसानी से जीत जाते हैं। मतलब आप डेमियन प्रीस्ट को इतनी बकवास स्टोरी लाइन में क्यों डाल रहे हो? डेमियन प्रीस्ट को पहले जजमेंट डे की स्टोरी लाइन में डाला जाता था, पर अब डेमियन प्रीस्ट को क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम बैक से जॉनी गिरगेनो देखने को मिलते हैं। जॉनी गिरगेनो हर मन स्मैकडाउन की तरह वहीं पर लेटे रहे थे गम में। उसके बाद हमें सोलो सिकोवा की टीम देखने को मिलती है। बेसिकली सोलो सिकोवा का वही चल रहा है, उनकी राइवलरी अंकल हार्डी के साथ ही चल रही है। बेसिकली WWE ने सोलो सिकोवा के टैलेंट को भी बर्बाद कर दिया है। बेसिकली जो सोलो सिकोवा कह रहे होते हैं कि हमारे पास लालटेन है अंकल हार्डी की, और बेसिक जब तक ये लालटेन हमारे पास है अंकल हार्डी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं मैच रेसल करने जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम इसका ध्यान रखो। उसके बाद हमें शिंसुके नाकामुरा और टामा टोंगा के बीच में भी फेस ऑफ देखने को मिलता है, हल्की सी बहस देखने को मिलती है। बेसिकली हमें ये लगता है कि रेसलमेनिया में हमें टामा टोंगा हील टर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, पर ये मैच इतना ज़्यादा तेज चलता ही नहीं है। अब आपस में ही अंकल हार्डी की टीम और सोलो सिकोवा की टीम आपस में लड़ने लग जाती है। इसका मौके का फायदा उठाकर अंकल हार्डी सोलो सिकोवा को पिन कर देते हैं, वो लालटेन वापस ले जाते हैं, मतलब बकवास आउट्स। उसके बाद हमें जेड कारगिल देखने को मिलती है। बेसिकली जेड कारगिल का मैच होता है नॉर्मल सुपरस्टार से, और जेड कारगिल बड़े आसानी से उस सुपरस्टार्स को हरा देती है। उसके बाद हमें रियल रिप्ले देखने को मिलती है। हमें दोनों के बीच में फेस ऑफ देखने को मिलता है, पर इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलती ही नहीं। बेसिकली वो जेड कारगिल वहां से चली जाती है, बस हमें इसके बीच में फेस ऑफ देखने को मिलता है। उसके बाद हमें बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन देखने को कोई रोड्स एंड सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं। बेसिकली सैमी ज़ेन कह रहे होते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने गलत किया, वो उसने तुम्हारे ऊपर आठ क्यों लगा दी थी एडमिशन चैम्बर में। उसके बाद हमें सैमी ज़ेन की कन्वर्सेशन लिस्टर ब्लैक के साथ भी देखने को मिली थी। उसके बाद हमें टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे एक बार मोटी हड्डी होती है और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस होती है, और हमें बेला ट्विंस भी साइड में ये मैच एंजॉय करती हुई दिखती हैं। हमें दोनों को काफ़ी धमाकेदार मैच था, पर बीच में ही मोटी आंटी शार्लेट फ्लेयर पर बेला ट्विंस पर अटैक कर देती है, और शार्लेट फ्लेयर भी गलती से निकी बेला पर सुपर किक मार देती है। इसके कारण भसर मच जाती है, और एंड में जब एलेक्सा ब्लिस जीतने ही वाली होती है तो निकी बेला आकर इंटरफेरेंस कर देती है। उसके बाद ये मैच डिस्क्वालीफाई में खत्म हो जाता है। उसके कारण इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, और ये सभी टैग टीम आपस में फाइट करनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जिसमें अपर हेड हमें मोटी आंटी के द्वारा देखने को मिलता है, और बैक स्टेज हमें इन दोनों के बीच में फाइट भी देखने को मिलती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज जज रोल भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली शार्लेट फ्लेयर WWE इन तीनों का मैच ही रेसलमेनिया में कराएगी, ऐसे ही लगता है। बाद हमें रैंडी ऑर्टन और जय रोल का भी थोड़ा सा कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जय रोल द मिस का शो में आते हैं, और मिस कह रहे होते हैं बेसिकली जो तुमने इतना भार कम किया है ना, वो तुमने मेरी वजह से किया है, तुम मुझसे इंस्पायर हो। उसके बाद हमें एक और सुपरस्टार देखने को मिलता है, वो कह रहा है कि इतनी तो जय रोल ने मेरे करके वजन कम किया है। उसके बाद अटैक कर देते जेरी रोल अटैक कर देते हैं द मिस पे। बेसिकली हमें मिस वर्सेस जय रोल का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। मतलब क्या कर रही है WWE, एक सुपरस्टार को लेकर वो WWE के रेसलर के साथ वो करेगी। उसके बाद आगे हमें रैंडी ऑर्टन का धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है बेसिकली। पर इस सेगमेंट से पहले हमें कार्मेलो हाइज के नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच
देखने को मिलता है, जहां पर वो लिजर डायग्राम को चैलेंज कर रहे होते हैं। बेसिकली लिजर डायग्राम नहीं चैलेंज करना चाहते थे कार्मेलो हाइस को, पर कार्मेलो हाइस चाहते हैं कि वो उन्हें चैलेंज करे और रेसलमेनिया में हम उनका उस दोनों का मैच हो। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का। बेसिकली यहाँ पे रैंडी ऑर्टन हील टर्न कर लेते हैं कोडी रोड्स पर। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। रैंडी ऑर्टन हील टर्न कर लेते हैं कोडी रोड्स पर और कोडी रोड्स को बड़ी बुरी तरह मारते हैं, स्टील चेयर्स के लो ब्लो लगा देते हैं, स्टील चेयर के साथ मारते हैं और स्टील स्टेप्स के साथ भी बड़ी बुरी तरह मारते हैं। और एंड में कोडी रोड्स की चैंपियनशिप लेकर रिंग साइड में खड़े हो जाते हैं। कोई भी निक ओटिस भी उन्हें निक ओटिस और डेड रोल भी उन्हें नहीं रोक पाया। बेसिकली रैंडी ऑर्टन ने उन पर भी अटैक कर दिया था। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।